हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आप मुझे फेसबुक में देख रहे हैं या फिर आप मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं, तो यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरे पेज को आप लाइक या फॉलो कर लीजिए। तो आज जो हमारी टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, स्टैग्नेंट ग्रोथ। जी हाँ, जब आप डायरेक्ट सेलिंग पर होते हैं, सेल्स पर होते हैं, बिजनेस पर होते हैं, या ऐसे जगह पे होते हैं जहां पे पब्लिक से मिलना जुलना है, सेल्स लाइन है, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आता है जहां पर आपकी ग्रोथ किसी ना किसी वजह से रुक जाती है, थम जाती है, ठहर जाती है। मेहनत बहुत हो रहा होता है, कोशिश बहुत हो रही होती है, लेकिन फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, एक जगह जैसे से जाम हो जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में हर 2 से 3 साल पे सेल्स लाइन पर आप रियल एस्टेट करते हैं या फिर कहीं भी किसी भी तरह से हैं, तो हर व्यक्ति के लाइफ में कभी ना कभी ये फिगर, कभी ना कभी ये सिचुएशन, कभी ना कभी ये टाइमिंग आती है जब वो स्टक हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। जो मेरा अनुभव है, जो मैंने सीखा है, वो आपके साथ में शेयर करेंगे। और इस पे 2 चीजें होती हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है। डोज एंड डोंट्स पे बात करेंगे और उसमें बेनिफिट्स क्या होंगी, थोड़ी सी अपने माइंडसेट को, एटीट्यूड को चेंज करना है। तो आज हम बात कर रहे हैं स्टैग्निंग ग्रोथ में सबसे पहले कि क्या नहीं करना है। जी हाँ, सबसे पहले जब स्टैग्निंग ग्रोथ आती है, जब हमारा लेवल, हमारा बिजनेस, हमारा स्थिति रुक सी जाती है, उस वक्त इंसान जो गलतियां करते हैं उस पर ध्यान देंगे। स्टॉप ब्लेमिंग। सबसे पहले इंसान की जो फितरत होती है, एक आम आदमी की जो फितरत होती है, सबसे ज्यादा पहले फितरत होती है कि हम ब्लेम करने लगते हैं। एक कॉमन व्यक्ति सबसे पहले ब्लेम करता है अपने बॉस को, अपने डाउनलाइन को, अपने कलीग्स को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को, अपने सिचुएशंस को। जब कुछ नहीं मिलता है तो प्रकृति को, अंगूठी को, भगवान को, किसी ना किसी को ब्लेम चाहिए होता है। ब्लेम करते साथ ही हम खुद को संतुष्ट महसूस करते हैं। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ब्लेम करते वक्त, हम सही से देख नहीं पाते हैं अपनी सिचुएशंस को, अपनी स्ट्रैटेजीज को, अपने एक्शन को हम देख नहीं पाते हैं, अंधे हो जाते हैं। ब्लेम अपने आप में आपकी ग्रोथ के लिए अंधा कर देता है। तो पहला जो काम करना है, ब्लेम को रोकना है। ब्लेम करते साथ ही आपने कहीं ना कहीं जजमेंट पास कर दी कि आपके असफलता का या आपके रुकावट का कारण कहां है। जब आप जजमेंट पास कर देते हैं तो ब्रेन सर्च करना छोड़ देता है, या आप सही चीजों को नहीं देख पाते हैं। किसी भी चीज के कई कोण हो सकते हैं, जब किसी एक कोण को आप फाइनल कर देते हैं तो उसके बाकी कोण को आप इग्नोर कर देते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं खुले विचार होना जरूरी है, तभी जाके इसके सभी कोण को आप देख पाएंगे। तो स्टॉप ब्लेमिंग, स्टॉप ब्लेम द इंडस्ट्रीज एंड द एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो भी कारण रहे हो, कोविड के समय में बहुत ऐसे लोग रहे जिनके पास में बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज खो गई, लेकिन उसी वक्त बहुत ऐसे लोग रहे जिन्होंने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी है। हमेशा जो विनर होता है वो क्रिएट करता है। तो जब भी कोई सिचुएशंस आए तो आपको यहां ये देखना है कि मेरे पास कौन कौन से रास्ते खुले हैं, ये नहीं देखना है कि कौन कौन से रास्ते बंद हैं। तो स्टॉप ब्लेमिंग। जैसे ब्लेम करेंगे, आप कहीं ना कहीं एक नई दुनिया में पहुंच जाएंगे, वरना जहां है, जैसे हैं, वहां से बदतर स्थिति होना अनिवार्य है, और आप धीरे 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 इस अंधेरे में चले जाएंगे। सेकेंड जो चीज करना है, डोंट गोस्ट एंड द साइलेंस। कई बार लोग लापता हो जाते हैं, गुमनाम हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, पीछे कदम रख लेते हैं। पीछे कदम कर लेना दुनिया का सबसे आसान रास्ता है। रुक जाना, थक जाना, बैठ जाना, सेटबैक ले लेना, ये तो बहुत ही आसान रास्ता है। लेकिन ऐसा करने से आपके अंदर की क्वालिटीज नहीं निकलती है, उल्टा कहीं ना कहीं आप गुमनाम हो जाते हैं, आत्मविश्वास को खो देते हैं। तो साइलेंट नहीं होना है, या आपको गायब नहीं हो जाना। स्टॉप ओवर थिंकिंग। कहा जाता है इमेजिनेशन की दुनिया और रियलिटी की दुनिया में अंतर होता है। मैं जब छोटा था तो मुझे बताया गया कि रास्ते में एक पीपल का वृक्ष है, उस पीपल के वृक्ष में भूत अटका है, बैठा करता है। मेरी जिंदगी के 10 से 12 साल मैं अकेले उस गाछ को पार नहीं कर पाया, वृक्ष को पार नहीं कर पाया। ओवर थिंकिंग हमेशा आपको ऐसी बहुत सारी चीजों को लेकर के, ओवर थिंकिंग आपके लाइन को रोक देता है, आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देता है, आपको कदम आगे बढ़ाने नहीं देता। जो होगा देखा जाएगा, अब क्या है, अभी क्या है, उसको फेस करने की कोशिश करें। ओवर थिंकिंग को बंद करने की कोशिश करें। यह आपके आत्मविश्वास को, स्किल को, रिलेशनशिप को खत्म कर देता है। डोंट कंपेयर योर जर्नी। जी हां, आप अपने जर्नी को कंपेयर ना करें। आप अगर देखेंगे, जंगल का राजा शेर, उससे तेज है मंकी वृक्ष में चढ़ने के लिए, जिराफ उससे लंबा है, शार्क पानी में तेज चल सकता है, हाथी उससे विशाल है। लेकिन अपने आप में राजा के पास कोई एक्स्ट्रा स्किल ना होते हुए भी वो राजा है, क्योंकि उसकी एटीट्यूड राजा जैसा है। आप खुद को कंपेयर ना करें।
अगर हाथी खुद को मंकी से कंपेयर करे, शार्क खुद को किसी और से कंपेयर करे, तो लाइफ में कभी खुश नहीं हो पाएंगे। ईश्वर ने सबको अलग अलग क्वालिटी दी है। सचिन के पास अलग क्वालिटी है तो लता जी के पास अलग क्वालिटी थी। हर व्यक्ति के पास अलग अलग क्वालिटी है, हर व्यक्ति के पास कुछ तो स्पेशल है। आम और अमरूद में आप कंपेयर नहीं कर सकते, सोना और पीतल को कंपेयर नहीं कर सकते, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते। हर चीज अपने अपने एंगल पे सही है, तो आप अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दें। कंपेयर करते साथ ही या तो आप ओवर स्मार्ट बनने लगते हैं या तो आत्मविश्वास को खोने लगते हैं। कंपैरिजन कहीं ना कहीं आपको वापस से ब्लाइंड बना लेता है। एंड और क्या करना, डोंट क्लोज एनी शाइनी ऑब्जेक्ट। जब जब आपके लाइफ में स्ट्रगलिंग आती है, जब जब आप लाइफ में रुक जाते हैं, जब जब लाइफ में थकने लगते हैं, तो आसपास की शाइनिंग चीजें, आसपास की चीजें आपको लुभावनी लगती है। कुछ लोग नशे में चले जाते हैं, कुछ लोग गलत जगह चले जाते हैं, कुछ लोग अलग थलग कंपनियों में जंप करने लगते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लोग दूसरे तीसरे कंपनियों में जंप करने लगते हैं। दूसरों की अचीवमेंट, कहा जाता है दूसरों की थाली में हमेशा घी नजर आता है और रेगिस्तान में हर कुछ दूर पे पानी नजर आता है। तो सफलता और असफलता के दौरान झांकना है तो खुद की लाइफ में झांकना है, ना कि दूसरे की लाइफ में झांकना है। और हर शाइनी चीज गोल्ड नहीं होती है। और क्या चीज याद रखना है, डोंट स्टॉप लर्निंग। जी हां, दुनिया में कैसी भी समस्या हो उसका सॉल्यूशन लर्निंग से निकलेगा। दुनिया में कैसी भी, आप पढ़ते पढ़ते डॉक्टर बनते हैं, पढ़ते पढ़ते इंजीनियर बनते हैं, पढ़ते पढ़ते साइंटिस्ट बनते हैं, तो पढ़ते पढ़ते करोड़पति भी बन सकते हैं। सो स्टॉप लर्निंग, डोंट स्टॉप लर्निंग। अपनी लर्निंग को बंद नहीं करना है। किन चीजों पे ध्यान देना है, ध्यान देना है ये कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो कौन सा है। ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी को वैम्पायर कर रहे हैं, जूस रहे हैं, आपको खत्म कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं, या ऐसे लोग हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आपको देना है। कहा जाता है यू आर द एवरेज यूर ऑफ 5 पीपल्स। आप जैसे 5 लोगों के साथ में रहते हैं वैसे ही आपकी माइंड सेटिंग बनती है और वैसा आपका लाइफ बनता है, वैसी आपकी हैबिट और एटीट्यूड बनता है। तो अगर आपका बिजनेस स्टक हो रहा है, अगर आपके लाइफ में चैलेंजेस हैं, तो सबसे पहले आप चीज करिए कि इन्वायरमेंट कैसा है। और इन्वायरमेंट अगर सही नहीं है तो बदल दीजिए। आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जिस तरह के जीवन को जीना चाहते हैं। उन लोगों के साथ को देखिए, उनके वीडियो को देखिए, उन लोगों की आर्टिकल्स को पढ़िए, उनकी बायोग्राफी को पढ़िए, जो सफल हैं, जिन्होंने स्ट्रगल किया है, जो स्टक कर गए थे लेकिन आगे निकले हैं। तो अपने एनवायरनमेंट को चेक करना है और एनवायरनमेंट को चेंज करना है। और क्या देखना है, रिविजिट योर व्हाई। क्यों आपने स्टार्ट किया था, आपके लाइफ का उद्देश्य क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। जिनके लक्ष्य बड़े होते हैं वो छोटे चीजों में अटका नहीं करते, और जिनके लक्ष्य नहीं होते वो कहीं गुम हो जाते हैं। कहा जाता है जिसके लाइफ का कोई गोल नहीं होता उसकी लाइफ गोल गोल होती है। माय डियर फ्रेंड, रिविजिट योर व्हाई। क्यों आपने स्टार्ट किया था, क्या लाइफ का लक्ष्य है, क्या पाना चाहते हैं। एक बड़े सफल लोग कहा जाता है कि वो हमेशा सोचते हैं कि क्या चाहिए कैसे चाहिए, क्या चाहिए कैसे चाहिए। इस दो चीज में वो घुसे रहते हैं कि लाइफ में क्या चाहिए और कैसे चाहिए, क्या चाहिए कैसे चाहिए। तो रिविजिट योर व्हाई। क्यों आपने स्टार्टअप किया था, क्या आपको चाहिए। लेवल अप और स्किल। कहा जाता है कि आप वही प्राप्त करते हैं जितनी आपकी क्षमता होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं आगे मुझे बढ़ना है तो आपको स्किल को बढ़ाना होगा। एक क्लास को लेकर आप एक क्लास के एग्जाम तक ही पढ़ सकते हैं, आप वहां से मैट्रिक नहीं पहुंच सकते। और आप मैट्रिक के बुक को लेकर के एमबीए नहीं कर सकते, या फिर आप यूपीएससी के एग्जाम नहीं दे सकते। अपने स्किल को अपडेट कीजिए। आपका स्किल आपकी लर्निंग आपकी अर्निंग को भी अपडेट कर देगा। सो आपकी स्किल के ऊपर काम कीजिए। अलग अलग तरह की स्किल सीखिए जो आपके फील्ड के लिए रिक्वायरमेंट है। सेल्स को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, आपकी मैनेजमेंट को लेकर के आप स्किल सीख सकते हैं। रीवैल्यूज योर एक्शन। अपने आपके एक्शन को चेक कीजिए, क्या मेरा एक्शन मेरे रिजल्ट को मैच करता है, क्या मेरा एक्शन उस तरह का है जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं या होना चाहिए। अपने अपलाइन के साथ बैठे, कोच के साथ बैठे, मेंटर के साथ बैठे, कुछ ना तो खुद के साथ बैठे एंड रीवैल्यूज योर एक्शन। अपने एक्शन को एक बार और जज करना जरूरत है, देखना जरूरत है। यूज सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज। जी हां, अगर आप सेल्स में हैं तो सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजीज को ले सकते हैं। आप लाइव एक्शंस पे आ सकते हैं, लाइव वीडियोस पे आ सकते हैं, आप लगातार अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। आज लोगों तक पहुंचना बहुत आसान है, पहले इतना आसान कभी नहीं था। आज आपकी मोबाइल केवल मोबाइल नहीं है, पूरी दुनिया से आपको जोड़ने का रास्ता है। आप बहुत ऐसे लोग हैं कोविड के दौरान अपने घर पे बैठ करके मोबाइल पकड़ करके बहुत बड़ा बिजनेस कर गए। एजुकेटर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग किचन को लेकर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सेल्स को लेकर काम कर रहे हैं। सो आप
सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे सोशल मीडिया से मैं अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सकता हूं, उसके ऊपर सीख सकते हैं, स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। डिटेल्स पे बात नहीं करूंगा, एक एक टॉपिक अपने आप में बहुत ज्यादा समय ले सकता है, मैं केवल टच करना जा रहा हूं। आप समझदार हैं, आप जानते हैं, आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन यह चीज देखना है सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल कर रहा है या आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर अगर आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप उनके कंज्यूमर हैं, तो आप इसके ट्रैप में चले जाएंगे, घंटों बर्बाद कर लेंगे और कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका फोन स्मार्ट है, आप स्मार्ट है या नहीं है आपको देखना है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपको करना है, ना कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपको होना है। आपके मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, आप यूज हो रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट में केवल रील को स्क्रॉल कर रहे हैं, आप यूज हो रहे हैं, इंटरनेट में डेली आप रील डाल रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना जरूरी है। कंटेंट लीजिए, जो आपको देखना है वो सर्च कीजिए, बह मत जाइए कि देखने गए थे कुछ और, देखते चले गए कोई और। जो आपको देखना है उस चीज को देखिए, लेकिन कंटेंट क्रिएट कीजिए, सोशल मीडिया के स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल कीजिए, कोलैबोरेट कीजिए। आपके लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके पर्पस को सॉल्व करते हैं, आपके साथ में जिनके सपने हैं, जो अलग हो सकता है वो अलग फील्ड में है, लेकिन उनसे मिलने से आपको एक पर्पस मिलता है, उनको मिलने से आपकी वाई क्लियर होती है, उनसे मिलने से आपकी थोड़ी क्लियरिटी क्लियर होती है, उनका भी काम बढ़ता है और आपका भी काम बढ़ता है। ऐसे लोगों के साथ में कोलैबोरेट कीजिए जो ना आपको डिस्टर्ब करते हो ना आप उनको डिस्टर्ब करते हो, लेकिन दोनों मिल करके एक जर्नी में आगे जा सकते हैं। कई बार आउटसाइडर व्यक्ति भी आपके लाइफ में बहुत ज्यादा क्लियर कर देते हैं, क्योंकि कई बार हम अपने लाइफ में इतने ज्यादा घुस जाते हैं कि हम ठीक से देख नहीं पाते हैं। गाल का तिल हमें नहीं दिखता है, लेकिन सामने वाले को दिखता है, या आईनक में ही देख पाते हैं। तो कोलैबोरेट करें कुछ ऐसे लोगों के साथ में जो आपकी वाई को क्लियर करते हैं, जो आपके साथ में बैठते हैं, जिनसे मिलने से आप इंस्पायर होते हैं, उनकी भी जर्नी में आप हेल्प कर पाते हैं और आपकी जर्नी में उनका हेल्प हो पाता है। ऐसे लोगों के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं। और क्या करना है अपने को, ऑडिट योर करंट स्ट्रैटेजीज। अभी जो करंट स्ट्रैटेजीज है, कई बार एक्शन हमारा पुराना होता है, एटीट्यूड हमारा पुराना होता है, तरीका हमारा पुराना होता है, लोग पुराने होते हैं, सिटी स्टेशन पुराना होता है, बट रिजल्ट हमें नया चाहिए होता है। जब रिजल्ट नया चाहिए तो आपकी स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग, एटीट्यूड भी आपको नया होना चाहिए। ऑडिट करें आपके करंट स्ट्रैटेजीज को, क्या मैं उन्हीं लोगों पे भरोसा कर रहा हूं, क्या मैं उसी स्टेशन में काम कर रहा हूं, क्या मैं उन्हीं टीम के साथ में काम कर रहा हूं। ये दुनिया फ्रेश स्ट्रैटेजीज की है, फ्रेश लोगों की है, फ्रेश आइडियाज की है। सो आपके करंट स्ट्रैटेजीज को ऑडिट करना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन अपनी सिचुएशन को, अपनी टाइमिंग को, अपने आदत को, अपने स्टेशन को, अपने सिटी को बदलना नहीं चाहते। माफ कीजिएगा, जब तक आप नहीं बदलेंगे आपके जीवन का स्थिति नहीं बदलेगा। सो ऑडिट करना बहुत जरूरी है अपने करंट स्ट्रैटेजीज को। लॉ ऑफ एवरेज एंड नो ऑफ योर एवरेज। जी हां, आप लॉ ऑफ एवरेज की दुनिया है। आप 500 लोगों से मिलेंगे, 50 लोग साथ देंगे, 5 लोग आपके आगे चलेंगे। तो आपको लॉ ऑफ एवरेज के फार्मूला को समझना है। सेल्स की दुनिया में लॉ ऑफ एवरेज से बड़ा जादूगर कोई नहीं है। अगर आप जितने ज्यादा लोगों को बोलेंगे सारे साथ नहीं देंगे, जितने लोग साथ देंगे सारे आगे नहीं चलेंगे, और जितने लोग आगे चलेंगे सारे टॉप में नहीं पहुंचेंगे। लॉ ऑफ एवरेज को समझना है और नो योर एवरेज को समझना है, और आपके एवरेज को भी समझना है। हो सकता है आपका एवरेज, आपके ग्रो लाइन का एवरेज और आपके अपलाइन का एवरेज, आपके कंपटीटर का एवरेज अलग अलग हो। तो मैंने कितने लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन किया, कितने लोगों को मैंने पिच किया, कितने लोगों को मैंने टच किया, और उसका रिजल्ट मेरा कितना आया, इनको निकालना जरूरी है। अगर आपको यह समझ में आ गया कि 100 लोगों से मैं मिल रहा हूं और मुझे 100 लोगों से मिलने से मुझे 1 लाख की बिजनेस आ रहा है, तो आपको समझना है कि 2 लाख के वॉल्यूम के लिए मेरे को 200 लोगों से मिलना है, 3 लाख के लिए 300 लोगों से मिलना है, 5 लाख के लिए 500 लोगों से मिलना है। तो लॉ ऑफ एवरेज को स्वीकार करें। सारे लोग साथ नहीं देंगे, चाहे भगवान श्री कृष्ण आपके प्रोफेशन पे उतर जाए, चाहे कोई भी व्यक्ति उतर जाए, गौतम बुद्ध उतर जाए, हर व्यक्ति को कन्विंस करना, हर व्यक्ति को एक लाइन में चलाना संभव ही नहीं है। लॉ ऑफ एवरेज को स्वीकार करें और नो योर एवरेज, अपने एवरेज को पहचानने की कोशिश करें। फोकस ऑन गैदरिंग एट सेमिनार एंड वेबिनार। अगर आप सेल्स की दुनिया पे हैं तो सेमिनार और वेबिनार, नेटवर्क की दुनिया पे तो सेमिनार और वेबिनार अपने आप में मैजिक थिंग है।
यहीं से आप जो प्लान बता रहे हैं, आप जो रिजल्ट्स बता रहे हैं, आप जो सक्सेस की स्टोरीज बता रहे हैं, आप प्रोडक्ट की टेस्टिमोनीज बता रहे हैं, आप अकेले बोल रहे हैं तो वो सच नहीं है, लेकिन जब उसी चीज को 10 लोग बोलते हैं तो वो प्रमाणिक हो जाता है। तो सेमिनार और वेबिनार में जो आप बोल रहे हैं उसको दिखा सकते हैं। और कहा जाता है बोली हुई चीज, सुनी हुई चीज ज्यादा लंबे समय तक रहती नहीं है, लेकिन देखी हुई चीज ज्यादा लंबे समय तक रहती है। सो आप डुडू हो रहा है आदि आदि, कोई बात नहीं। तो हाँ, अगेन टक टक स्टार्ट। तो आप याद रखें माय डियर फ्रेंड, सेमिनार ऐसी मैजिकल थिंग है, जो चीज आप बोल रहे हैं, बता रहे हैं, आपने बताया अचीवमेंट के बारे में, आपने बताया प्रोडक्ट्स के बारे में, आपने बताया ग्रोथ के बारे में, आपने बताया सक्सेस के बारे में, लेकिन सेमिनार और वेबिनार में दिखा सकते हैं। सुनी हुई चीजें से ज्यादा प्रभावित होती हैं देखी हुई चीजें। तो अगर आप प्लान बता रहे हैं, सुना रहे हैं, तो उतना पावरफुल नहीं होगा, लेकिन अगर आप सक्सेस जर्नी, प्रोडक्ट टेस्टिमोनी दिखा रहे हैं तो ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। इसलिए सेमिनार और वेबिनार के जादू से मत बचिए, उसका फायदा लीजिए। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, बुक रीडिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट माय डियर फ्रेंड। दुनिया में वापस से बताना चाहूंगा, लर्निंग ही ऐसी सीढ़ी है जिससे आप इस दीवार से उस दीवार पे जा सकते हैं। लर्निंग ही ऐसी लेडर्स है जिससे आप अपनी आसमान को छू सकते हैं। विदाउट लर्निंग अर्निंग इम्पॉसिबल है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है किताबों को पढ़ना। मैंने देखा है बहुत सारे लोग वीडियोस को सुनते हैं, देखते हैं, जब आप वीडियो को सुनते हैं तो आपका दिमाग बंद हो जाता है, जब किताब पढ़ते हैं तो दिमाग के ताले खुलने शुरू होते हैं। इसलिए लर्निंग एंड रीडिंग, बुक रीडिंग इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। आप इसे प्रैक्टिकल करके देखिए। आप कुछ दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, एक बार 1 घंटे, आधा घंटा आप बस किताब पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं आपको सच कहना चाहूंगा, लाइफ के एक जबरदस्त ग्रोथ आप देखेंगे, लाइफ में एक बड़ा बदलाव आपको देखेंगे। हो सकता है किताब पढ़ने की आदत नहीं हो सकता है किताब पढ़ने का समय नहीं मिलता, हो सकता है किताब पढ़ते वक्त आपको नींद आ जाती है। सीखिए कैसे पढ़ना है, चलते फिरते पढ़िए, आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, लेकिन किताब आपके लाइफ में एक जबरदस्त बदलाव लेकर आता है। इसके बारे में जितने शब्द कहे जाए कम हो सकता है। मैक टच विद डेप्थ, आपके डेप्थ में 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप नीचे, आपके थोड़े से डेप्थ लेवल पे जाके टच बनाएं, उन लोगों से बात करें, उनसे संपर्क बनाएं। केवल ऊपर ऊपर के 4 लोगों से बात करके, केवल ऊपर ऊपर के 4 लोगों से बात करके आपका 10-10 बड़े लेवल पे नहीं जा सकता है। थोड़े से गहराई में उतरना होगा। कहा जाता है समुद्र के ऊपर में कंकड़ पत्थर मिलते हैं, मोती हीरे तो गहराइयों में प्राप्त होते हैं। थोड़े से डेप्थ में जाके टच बनाएं। इट्स मेक टू मोर होम मीटिंग, इट्स टाइम टू मोर होम मीटिंग। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग्स, ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे सेमिनार्स, छोटे छोटे होम मीटिंग्स आपके नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। इलेक्शन का जब पीरियड होता है तो 2 ही चीजें होती हैं, छोटे छोटे लोगों से कहते हैं मीटिंग करना, छोटे छोटे जगहों पे जाके मीटिंग करना, कस्बे लेवल पे, पंचायत लेवल पे मीटिंग करना, और बड़े लीडर बड़े बड़ी रैली करते हैं। तो सेमिनार्स एंड होम मीटिंग अगर डायरेक्ट सेलिंग की करियर में देखा जाए तो ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग होती है, इसको हमें ध्यान देना है। बेनिफिट्स क्या होगा, फोकस क्या करना है, आपका वाई क्या होना चाहिए, उस पर ध्यान दें। हमेशा ध्यान दें कि मेरे टीम में नया लेवल कैसे आए, मेरा और मेरे टीम में नया लेवल कैसे आए। थोड़े थोड़े लोगों का लेवल आ रहा होगा, छोटी छोटी पिन का आ रहा होगा, लेकिन नया लेवल कैसे आए, क्योंकि बदलाव एक नई चीज आपको उगा के देती, उम्मीद देती है। तो आपका लेवल और आपकी टीम का लेवल कैसे बढ़े, इस पर पूरा फोकस करना है। और क्या फोकस करना है, नई टीम में नई ज्वाइनिंग, आपकी तरफ से ज्वाइनिंग हो या टीम के माध्यम से ज्वाइनिंग हो। अगर ज्वाइनिंग आना बंद हो गया है मतलब आपका डायरेक्ट सेलिंग का करियर, आपका सेल्स का करियर आज कल परसों कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर कोशिकाएं नई नहीं बन रही हैं, आप बूढ़े होके मरने वाले हैं। और अगर कोशिकाएं बन रही हैं मतलब आप ग्रोथ हो रहे हैं और बच्चे से जवान होने वाले हैं। सेम अगर आपके डायरेक्ट सेलिंग करियर पे, आपके सेल्स के करियर में नए लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप ग्रोथ करने वाले हैं। नए लोगों का इन्वॉल्वेशन कम हो रहा है, बंद हो रहा है, तो आप धीरे धीरे बूढ़े होकर खत्म होने वाले हैं। तो आपकी टीम में ज्वाइनिंग आ रही है कि नहीं आ रही, फोकस करें। आपकी टीम में लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, फोकस करें। आपके माध्यम से, टीम के माध्यम से लगातार ज्वाइनिंग आती रहनी चाहिए। न्यू स्टेशन को डेवलप करें।
आप डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्रीज में है, आपका अनलिमिटेड ग्रोथ हो सकता है अगर आपका अनलिमिटेड लिस्ट होगा, अनलिमिटेड स्टेशन होंगे, लिमिटेड स्टेशन होगा, लिमिटेड ग्रोथ होगा। इसलिए अगर आप 2 स्टेशन पे काम कर रहे, 3 स्टेशन पे कैसे काम कर सके, 4 स्टेशन कैसे काम कर सके, हर 6 महीने में एक स्टेशन का डेवलप करें। और ऐसा नहीं कि पहले एक स्टेशन को डेवलप करके उस पर काम करेंगे फिर दूसरा स्टेशन आप डेवलप करेंगे। एक साथ आप 8-10 स्टेशन में अगर आप डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको स्टेशन में फिजिकल जाना है, आप फिजिकल जा सकते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उस रूट में अगर कोई स्टेशन आ रहा है, अगर आप हैं जॉब के साथ में हैं तो आपकी छुट्टी के समय में कौन से स्टेशन आप जा सकते हैं, या आप ऑनलाइन से कुछ स्टेशन आप एक साथ अगर आप 2, 4, 5, 10 स्टेशन को डेवलप करते हैं तो हो सकता है कि 1-2 स्टेशन आपका डेवलप ना हो, लेकिन ये हो सकता है कि 1, 2, 3 स्टेशन आपका डेवलप भी हो जाए। हो सकता है कुछ स्टेशन कुछ समय के बाद डेवलप होंगे, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले एक स्टेशन पे काम करेंगे, ये यस या नो होने के 6 महीने के बाद फिर दूसरे स्टेशन पे देखेंगे तो लेट हो जाएगा। एक साथ कई स्टेशन पे अगर कोई गृहिणी खाना बना रही है, अगर वो सोचे कि एक चावल पकाएंगे फिर दूसरा चावल पकाएंगे फिर तीसरा चावल पकाएंगे, माय डियर फ्रेंड अगले जन्म में आपको खाना खाने मिलेगा। लेकिन अगर एक साथ वो सारी चावल को डालती है उसमें पकने लगता है। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है, जहां आप ऑनलाइन जा सकते हैं ऑनलाइन, जहां ऑफलाइन जा सकते हैं ऑफलाइन, 2, 4, 5, 10, 15 स्टेशन को आप डेवलप करिए। गारंटेड है कुछ हो सकता है लेट में होगा, कुछ हो सकता है जल्दी होगा, हो सकता है कुछ तुरंत मिलेगा, बट कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो वो बहुत मैंने ऐसे लोगों को देखा है, बहुत एक लिमिटेड जगह पे जाते हैं, 1-2 जगह पर और लिमिटेड जगह पे काम करके रहते हैं और बाद में बोलते हैं सर ग्रोथ नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत ऐसे लोगों को मैंने देखा है वो काम करते हैं, बड़े जोश के साथ फुल फ्लेज में काम करते हैं और फिर हल्ला बोल करके काम करके आगे बढ़ जाते हैं और वो बहुत स्पीड में ग्रोथ करते हैं। इसको बहुत अच्छे से फोकस करने की जरूरत है कि अगर आप स्टेशन को धीरे धीरे चूज कर रहे हैं या वाइजली अपने आसपास के 300 किलोमीटर को पूरी तरह से आप छा जा रहे हैं, अगर आप इस चीज पे फोकस कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, गेम चेंजर चीज है ये, आप इस पे फोकस कर सकते हैं। न्यू अचीवर्स आपके टीम में कैसे निकलेंगे, न्यू अचीवर्स, नया जोश, नई उम्मीद, नया स्कोप, नया होप, नया एनर्जी आपके टीम में आएगा। न्यू अचीवर कैसे निकलेंगे इसमें फोकस करें। न्यू लीडरशिप कैसे निकलेगा, लोगों से बातचीत कीजिए, उनके अंदर क्वालिटीज को इनहेंस कीजिए, पता कीजिए वो बोलने में अच्छे हैं, ट्रेनिंग में अच्छे हैं, काउंसलिंग में अच्छे हैं, स्टेज परफॉर्मेंस में अच्छे हैं, कॉस्मेटिक्स की ट्रेनिंग में अच्छे हैं, किस तरह की उनकी क्वालिटीज है, डेवलप कीजिए और नई लीडरशिप को आगे लेकर के आइए। नया लीडरशिप आपके अंदर नया बिजनेस ले सकता है। न्यू प्लान प्रेजेंटर, ये पैसिव इनकम का बिजनेस है। कहा जाता है अकेला चना भाट नहीं फोड़ता है। आप अकेले बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक टीम को लेकर बहुत कुछ बड़ा किया जा सकता है। इसलिए आपके नेटवर्क में प्लान प्रेजेंटर है या नहीं है, इस पर फोकस करें। प्लान प्रेजेंटर अपने टीम में रेडी करें। अगर आप इस तरह से प्लानिंग करते हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है। सेकेंड एंड में लास्ट में बोलना चाहूंगा, मोटिवेशन की दुनिया है आज। हर चीज में हम मोटिवेशन ढूंढते हैं, हमें हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए होता है। मोटिवेशन हर चीज में ढूंढ रहे हैं, कहां कहां ढूंढ रहे हैं पता चलता है। अपने सपने को देखने के लिए आपकी जरूरत है, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपके मम्मी है, आपके पापा, आपकी जिंदगी है, लेकिन अपने को यूट्यूब से बाहर से मोटिवेशन चाहिए। सपने देखने के लिए मोटिवेशन चाहिए। लोग सुबह उठना चाहते हैं, 6 बजे उठना चाहते हैं, मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, जल्दी उठ करके बहुत सारे काम करना चाहते हैं, लेकिन सुबह उठने के लिए उनको मोटिवेशन चाहिए, जिम जाने के लिए मोटिवेशन चाहिए, चाय छोड़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए, अपने परिवार के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए, बच्चों से प्यार करने के लिए आउटर मोटिवेशन की जरूरत है, एंगर को कंट्रोल करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, फोकस ऑन गोल के लिए मोटिवेशन चाहिए। माय डियर फ्रेंड, आज मोटिवेशन नहीं होकर के कॉन्स्टिपेशन का मेडिसिन हो गया है, जहां पर हर चीज के लिए आदमी मोटिवेशन ढूंढ रहा है। मोटिवेशन रहता भी कितनी देर का है, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, फिर सुबह उठते हैं, फिर नई वीडियो, फिर नया मोटिवेशन, फिर नया चीज आपको चाहिए होता है। माय डियर फ्रेंड, मोटिवेशन अगर बाहर से होगा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, मोटिवेशन अगर अंदर से पनप रहा है एक लंबे समय तक रहेगा। मोटिवेशन को समझने की देर है माय डियर फ्रेंड। मोटिव प्लस एक्शन, आपका मोटिव क्या है, आपने क्यों शुरू किया था, आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ से, आप अपने बच्चों के लिए क्या सपना देख रहे हैं, अपने माता पिता के लिए क्या सपना देख रहे हैं, अपने जनरेशन में क्या सपना देख रहे हैं, किस दर्द से आप गुजरे थे, किस दर्द को आप वापस जीवन में नहीं देखना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, कौन सी चीज है जो आपको सोने नहीं देती है, कौन सी चीज है जो बार बार चुभती है, कौन सा चीज है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, पहुंचना कहां चाहते हैं। इससे बड़ा मोटिवेशन दुनिया में कहीं नहीं रहा। ये वाई को जिंदा रखना है, व्हाट्स योर वाई, इसे अपने आंखों के सामने रखिए, भटकने मत दीजिए, चिपका के रखिए उस दर्द को, उस जलन को, उस तड़प को हमेशा याद रखिए। एंड सेकेंड है एक्शन, बिजी रहिए।
जब आप मोटिव अपने सपने को देखते रहते हैं, हमेशा बड़े बड़े लोग ये समझते हैं कि क्या चाहिए कैसे चाहिए, क्या चाहिए कैसे चाहिए, क्या चाहिए क्यों चाहिए कैसे चाहिए, इस चीज को बार बार ढूंढते रहते हैं। तो आपको डूबे रहना है अपने मोटिव में और डूबे रहना है अपने एक्शन में। एक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये मिलेगा, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। एक्शन का मतलब है जब है, जितना है, जो है उसी में आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। आपके पास साइकिल, आप सोच रहे कार होगा या बाइक होगा तो अच्छा काम हो सकता है। माय डियर फ्रेंड, साइकिल में क्या कर सकते हैं आप बेस्ट करके देखिए। आप सोच रहे मेरे पास में सूट नहीं है, शर्ट में क्या कर सकते हैं सोच के देखिए। आप सोच रहे मेरे पास लैपटॉप नहीं है, आप कॉपी में क्या कर सकते हैं सोच के देखिए। आप सोच रहे मेरे पास में दोस्त नहीं है, आप अकेले क्या कर सकते हैं सोच के देखिए। एक्शन का मतलब है जो है, जितना और जैसा है उसी में अपना 100% लगा देना। अगर आप अपने मोटिव में डूबे होते हैं और अगर आप अपने एक्शन में डूबे होते हैं, ये जो मोटिवेशन है ये आपको एक नए लेवल पे लेके जाएगी। आउटर सोर्स ऑफ मोटिवेशन हमेशा ड्रेन हो जाएगी, हमेशा आपको कंफ्यूज करेगी, हमेशा आप डिपेंड रहेंगे, लेकिन इनर मोटिवेशन आपको आजाद बना देती है। होपफुली आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज आपको देख करके कुछ चीजें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने लोगों तक में शेयर कर सकते हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।